फ्रेंड्स, अलसी लड्डू बनाने के लिए अलसी ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है 1-1.5 कटोरी। और इसको हम पहले भून लेंगे मीडियम आंच पर। गैस की फ्लेम मीडियम ही रहेगी। फिर बीच बीच में घी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। आटा को तेज़ आंच पर नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा और स्वाद नहीं आएगा लड्डू में। जिस तरह से हम पंजीरी भूनते हैं उस तरह से हमें भूनना है। इसको गोल्डन कलर में भूनना है और ये धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो ये खाने में स्वाद नहीं आएगा लड्डू का। तो इस तरह से हम घी बीच बीच में घी डालेंगे। 2-3 चम्मच मैंने घी डाला था और इस तरह से हम भून ले रहे हैं। और हमारा भून गया, एक साइड में रखेंगे। तब हम यहाँ पे 1 कटोरी अलसी लिए हैं। अलसी में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द वगैरह में। इससे आप लड्डू बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये गैस कब्ज उससे दूर रखता है। तो हमने यहाँ पे अलसी को भी मीडियम आंच पर ही भून लिया है। ये चिट चिट की जब आवाज़ करती है और मुंह में डाल करके देखिएगा क्रश हो जाएगी, तब उसे निकाल लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे तिल भी लिया है 1 कटोरी। तिल में भी जाड़े में फ़ायदा करता है, तिल भी में भी प्रोटीन वगैरह होता है। इसको भी हम भून लेंगे। जब ये चट चट करने लगता है और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तब तक हम इसको भून के निकाल लेंगे। सभी चीज़ को हम मीडियम आंच पर ही भूनेंगे। फिर मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसके बाद हम बादाम, काजू और पिस्ता और गरी डाले हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उसको डाल लीजिए और हल्का सा बस इनको भूनना है और निकाल लेना है। फिर मैंने मगज के बीज यानी खरबूजे के बीज भी डाल दिए थे थोड़े से। फिर यहाँ पे मैंने खसखस यानी पोस्ता दाना जिसे कहते हैं, उसको भी मैंने उसी घी में थोड़ा सा भून लिया है। बहुत ज़्यादा घी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है लड्डू में, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन कर के तैयार हुआ है। सबने खाया, बहुत ही टेस्टी था। और इसको हम सभी चीज़ों को भून करके निकाल लेंगे। एक बार इस तरह से आप लड्डू बनाइए, सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर हम अलसी को मिक्सर जार में डाल करके इसको हम पीस लेंगे। मिक्सी में इसको पीसने के बाद इस तरह से ये हो गया है। अब इसको हम एक साइड में रखेंगे। फिर हम तेल को हम खड़ा ही रखेंगे, तेल को नहीं पीसेंगे, सिर्फ वो तीसी को, मतलब तीसी यानी अलसी को पीसे हैं। और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। फिर हमने ड्राई फ्रूट लिया है, इसको हम पल्स मोड पर बस क्रश करेंगे। इसको पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना है, पल्स मोड पर चलाना है रोक करके। और इस तरह से एक बार चला करके रोक दीजिए। और इस तरह से ये मेरा देखिए टुकड़े टुकड़े में है ड्राई फ्रूट। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन कर के तैयार हुआ था। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है, यानी कि बड़े बड़े जो गुड़ के भेली होती है, जिसे गांव में भेली कहते हैं, उसको मैंने 4 लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार लीजिएगा जितना आपका सामान हो। फिर आधी कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। इसकी चाशनी हमें बनाना है और ये चाशनी ऐसी बनेगी जैसे कि एक तार की बनती है, मतलब उस तरह से हमको जिसमें चिपचिपाहट हो और एक तार बन जाए तब तक के हमें बनाना है। और इसको मैंने काली मिर्च डाल दिया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। और इसमें हम सौंठ पाउडर 2 चम्मच डाले हैं। सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और इस तरह से हम बीच बीच में इसको चेक कर रहे हैं कि जब इसमें तार अच्छे से बनने लगेगा तब हम उसको उतार लेंगे। उसी में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, तिल और ड्राई फ्रूट जो मैंने क्रश करके रखा था वो, और अलसी जो पीस के रखा था उसे भी, और गेहूं का आटा जो मैंने भून करके रखा था उसको भी डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को हम डाल करके और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसका लड्डू बनाएंगे। हाथ में पानी लगा करके अच्छे से इसको लड्डू को बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे खाने से गैस कब्ज से आप बचे रहेंगे और जोड़ों का दर्द नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसमें सौंठ पाउडर भी डाला है 2 चम्मच, जो कि मैंने सभी चीज़ों को मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हाथ में पानी लगा करके सारे लड्डू बना लीजिए। और फिर जब ये ठंडा हो जाए बिल्कुल से, तब इसको आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में रख कर के महीने भर खा सकते हैं। सर्दियों में आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद ये लड्डू होता है। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिएगा और इस तरह से लड्डू बना करके सर्दियों में ज़रूर खाइए।
जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी इसमें से नट आपके पास ना हो उसको आप स्किप कर सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रख कर के एंजॉय कर सकते हैं।